गैमेट डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या है, उसने कहा कि यदि क्या होता है कि गैमेट में युग्मक के दौरान युग्मक बनने से पहले अगर परिवर्तन होता है तो केवल क्या होता है कि युग्मक क्या होता है कि प्रभावित होता है, या युग्मक बनने से पहले क्या है कि अगर उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है, केवल क्या होता है कि वही युग्मक क्या होता है कि प्रभावित होता है, चाहे वो नर का हो या मादा का हो। जैसे उदाहरण के नर के क्या कर शुक्राणु बनने से पहले युग्मक गैमेटोजेनेसिस की क्रिया से पहले की क्रिया के दौरान हो रहा है, तो वही युग्मक क्या होता है कि प्रभावित होता है। ठीक है, समझिए, ठीक है, समझिए। एक और एक ही हो गया। दूसरा है कि यदि जाइगोट में अगर परिवर्तन होता है या जीव, तो क्या होता है कि यदि जाइगोट या जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट में अगर म्यूटेशन होता है तो क्या होता है कि जो है एक जीव क्या हो जाता है कि जो प्रभावित हो जाता है, उसके कारण परिवर्तन आ जाता है उसमें। ठीक है, समझिए। यदि क्या होता है कि जाइगोट, यदि उत्परिवर्तन क्या होता है कि जाइगोट डिवीजन के बाद होता है, यदि इसके बाद होता है, इसमें यदि क्या होता है कि उत्परिवर्तन इसके बाद होता है, ठीक है, जाइगोट में अगर डिवीजन की क्रिया हो रही है उसके बाद हो रहा है, तो कोई एक विशेष अंग क्या होता है उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। देखो क्या है कि मेरे पास है कि ये मेल और एक नर और मादा युग्मक है। यदि जब ये बन रहे हैं सिंगल, ये समझे, तो क्या होता है गैमेट डिफरेंशिएशन के कारण तब सिर्फ इसी में परिवर्तन होगा या इसी में परिवर्तन होगा जब इनके बीच में क्या है संयुग्मन की क्रिया हो गई। ठीक है, समझिए क्या है, ठीक है, इसके बीच में एक संयुग्मन की क्रिया हो जाएगी, तो तब क्या होगा कि एक पूरा जीव का उसमें परिवर्तित हो जाता है, उसमें भिन्नता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, समझिए। और जब क्या होगा कि इसमें कोशिकाएं बनने प्रारंभ कर देते जाइगोट के बाद अगर गुण बनना, गुण से मतलब है गुण बनना अगर जो प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, समझिए, और उसमें अगर कहीं पर परिवर्तन होता है तो सिर्फ क्या होता है कि वही सेल क्या प्रभावित होगी, और जो इसके जो ये सेल जिसके लिए जिस अंग के लिए अधिक जिम्मेदार होती है, वही अंग क्या होता है उसमें, उससे क्या होता है प्रभावित होता है, उससे भी क्या होता है परिवर्तन आता है उसमें। ठीक है, समझिए। ठीक है, तो इस तरह क्या है इसमें यहाँ पर क्या है कि इसको हम क्या बोलते हैं कि जो है मतलब एक ही इसके कारण क्या होता है कि जाइगोट विभाजन की बात करते हैं, भ्रूण अवस्था में क्या होता है कि जो कोई एक विशेष अंग प्रभावित होता है, जाइगोट में अगर परिवर्तन होता है, ठीक है, पूरा जीव प्रभावित होता है, और इसमें क्या है अगर युग्मक में परिवर्तन होता है, कोई युग्मक ही क्या होता है उसके लिए क्या होता है कि प्रभावित होता है इसमें। ठीक है, समझिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मूलर एक वैज्ञानिक वे है, ठीक है, समझिए। मूलर क्या है कि मूलर एक वैज्ञानिक वे है, उन्होंने कहा कि जो उत्परिवर्तन है, ये समझिए क्या है कि जो उत्परिवर्तन है, ठीक है, समझिए, तो उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है कि एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है, समझिए, ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि विकिरण के उत्पन्न होने वाला विकिरण के कारण उत्परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, समझिए। और एक वैज्ञानिक में है, ठीक है, समझिए, उसने ठीक है, समझिए क्या है, एक मूलरवा ये क्या है, और बैक एक वैज्ञानिक में है, ठीक है, समझिए, उन्होंने कहा कि रासायनिक उत्परिवर्तन जो होता है, उन्होंने क्या कहा कि रासायनिक जैसे मस्टर्ड गैस, देखो इन्होंने रेडिएशन के कारण कहा, रेडिएशन के कारण क्या होता है जो उत्परिवर्तन होता है, उन्होंने कहा कि मस्टर्ड गैस के कारण जीवों में क्या होता है जो उत्परिवर्तन होता है, जो कि दूसरी तीसरी पीढ़ी में क्या होता है इसमें क्या होता है दिखाई देता है, अर्थात तीसरी पीढ़ी में क्या इसका प्रभाव दिखता है इसमें। ठीक है, समझिए क्या है, इथाइल यूरेथीन के कारण, फिनॉल के कारण, ठीक है, समझिए क्या है कि उत्परिवर्तन हो सकता है। इथाइल, इसने कहा इथाइल यूरेथीन फिनॉल के कारण, ये क्या है रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, समझिए, जिसके कारण क्या होता है कि जीवों में हम क्या कर सकते हैं परिवर्तन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, समझिए। ठीक है, अब क्या इसमें लेथल, ठीक है, समझिए क्या होता है कि घातक एक चीज आती है, बात आती है इसमें कि इस परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, समझिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लेथल जीन्स के कारण जीन जैसे जो घातक होते हैं परिवर्तन, ठीक है, समझिए क्या होता है कि लेथल, ठीक है, समझिए लेथल या घातक, ठीक है, समझिए क्या है कि लेथल हो गया या उसको हम क्या बोलते हैं घातक। यदि परिवर्तन के कारण क्या होता है कि जीव का जीवन समाप्त हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं घातक परिवर्तन बोलते हैं। अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, समझिए, और उसके कारण क्या हो रहा है कि कोई किसी जीव का क्या होता है जीवन क्या हो जाता है कि समाप्त हो जाता है, ठीक है, समझिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि घातक बोलते हैं। वास्तव में क्या है कि इसको क्या कहा जाता है, इसको घातक कहा जाता है। ठीक है, समझिए, तो इसमें क्या होता है कि दो चीजें हैं, ठीक है, समझिए, विजुअल क्या होता है कि जो है
लेथल होता है, दूसरा क्या होता है कि जो घातक होता है। ठीक है समझिए, यदि कोई परिवर्तन क्या होता है कि अगर विजुअल, दूसरा क्या होता है कि विजुअल ठीक है समझिए, यदि दृश्य उत्परिवर्तन, यदि किसी उत्परिवर्तन के कारण क्या उत्परिवर्तन क्या होता है किसी पीढ़ी में या अगली पीढ़ी में क्या उसमें दिखता है, ठीक है, या दिखाई देता है, उसको क्या होता है कि दृश्य उत्परिवर्तन होता है। लेथल उत्परिवर्तन क्या, जिसके कारण ऐसा उत्परिवर्तन जिसके कारण क्या होता है जीव क्या की जीवन क्या होता है प्रभावित होता है, समाप्त हो जाता है, हानिकारक होता है, उसको लेथल बोलते हैं। और जो अगली पीढ़ी में जो दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं दृश्य या विजुअल म्यूटेशन कहते हैं उसको। ठीक है समझिए, ठीक है, अरे ठीक हो गया, ठीक है समझिए। अभी क्या होता है कि 3 प्रकार का होता है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, क्या है कि 3 प्रकार का काइंड। ये समझिए, एक क्या है, एक हमारे पास क्रोमोजोमल, ठीक है समझिए, जीन या पॉइंट म्यूटेशन या जीनोम म्यूटेशन। नंबर 1 क्रोमोजोमल म्यूटेशन, नंबर 2 जीन या पॉइंट म्यूटेशन, और नंबर 3 जीनोम म्यूटेशन। गुणसूत्रीय, जीन या पॉइंट, ठीक है समझिए, और जीनोम, ये 3 चीजें हैं। ठीक है समझिए, ये क्या होते हैं कि जो उत्परिवर्तन के, ठीक है। अब एक है नंबर 1 गुणसूत्रीय म्यूटेशन, ठीक है समझिए, उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है गुणसूत्रों के जीन व्यवस्था क्या हो जाती है कि जब बदल जाती है। उत्परिवर्तन के कारण है कि जब गुणसूत्रों की क्या होती है जीन व्यवस्था बदल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं गुणसूत्रीय म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है समझिए, क्या है कि उसको क्या कहा जाता है गुणसूत्रीय म्यूटेशन कहा जाता है उसको। ठीक है, अरे ठीक हो गया, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं गुणसूत्रीय म्यूटेशन बोलते हैं इसको। ठीक है समझिए, ये क्या होता है कि ये मुख्य रूप से याद रखिए जो है विलोपन, डिलेशन, डुप्लीकेशन और कंसुलेशन के कारण। फिर एक क्या होता है कि विलोपन, ये समझिए ये क्या हुआ है डिलेशन, रेप्लिकेशन और कंसुलेशन। ये समझिए क्या है, इसके कारण होता है जब गुणसूत्र एक ही भुजा से एक खंड कट कर क्या होता है कि अलग हो जाता है। ठीक है समझिए, तो उसको डिलेशन बोलते हैं, विलोपन होना। रेप्लिकेशन में क्या होता है, ठीक है समझिए, ठीक है, क्या है कि इसमें क्या होता है कि एक गुणसूत्र पर एक खंड को दोहराया जा सकता है और वो दूसरी भुजा से लंबा हो जाता है। ठीक है समझिए, कंसुलेशन में क्या होता है कि गुणसूत्र की एक भुजा से एक खंड टूटकर क्या होता है दूसरी भुजा से जुड़ जाता है। मेरे पास क्रोमोसोम क्या कहा कि क्रोमोसोम में एक डिलेशन के कारण क्या है कि ये हमारे पास में गुणसूत्र है 1 2 3 4 5 एक क्या हो गया इससे गायब हो गया। ये समझिए, उसको हम क्या बोलते हैं डिलेशन उत्परिवर्तन बोलते हैं। उसके प्रकार से क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में क्या होता है कि ये क्या हो रहा है विभेदन की क्रिया हो रही है। ठीक है समझिए, ये टूट रहे हैं बन रहे हैं, टूट रहे बन रहे हैं, ठीक है समझिए, दूसरा जुड़ जाता है, इसके कारण एक भिन्नता हो जाती है। ठीक है समझिए, और कंसुलेशन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की क्या होता है इसमें क्या होता है कि जो खंड एक भुजा का टूट कर क्या अलग हो जाती है। ठीक है समझिए, और उसी जगह पर क्या हो जाता है कि दूसरी भुजा क्या होती है उसके साथ क्या हो जाती है उसमें जुड़ जाती है। ठीक है समझिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं कंसुलेशन। ठीक है समझिए, ठीक है। अब इसके बाद है इसमें जीन या इसको हम क्या बोलते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है समझिए, क्या है कि जीन या पॉइंट म्यूटेशन समझिए, ये भी क्या होता है कि जीन या जो पॉइंट म्यूटेशन है जीन के डीएनए में उपस्थित क्षारक या बेस क्रम में जो परिवर्तन होना। ये समझिए क्या है कि जीन में उपस्थित जो बेस पेयर होते हैं जैसे क्या है ATGC, ये क्या है कोई जीन्स है इसके क्या होता है बेस पेयर लगे होते हैं ATGC सब क्या ये लगे होते हैं इसमें। ठीक है समझिए, अगर इसमें क्या होता है कि कोई परिवर्तन हो जाता है इसके साथ क्या होता है कोई छेड़छाड़ हो जाता है। ठीक है समझिए, तो उसके कारण क्या होता है क्या जीनोम या जीन या पॉइंट म्यूटेशन आ जाता है उसमें। ठीक है समझिए, ये भी क्या होता है डिलेशन, इंसर्शन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है समझिए, क्या है कि डिलेशन, इंसर्शन और सब्स्टिट्यूशन, डिलेशन, इंसर्शन और सब्स्टिट्यूशन के कारण। ठीक है समझिए, 3 प्रकार से होता है इसमें जीन या पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है समझिए, क्या है इसमें
कि जैसे विलोपन में जो डीएनए के एक बेस का विलुप्त हो जाता है, इसमें क्या होता है कि अलग हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है समझिए। ऐसे कि इसमें क्या होता है कि एक बेस क्या हो जाता है, इसमें विलुप्त हो जाता है, ठीक है समझिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको डिलेशन बोलते हैं, इसको जीन पॉइंट में, ठीक है, उसके बेस में क्या होता है ऊपर से या हट जाता है, इसमें या कोई कमी आ जाती है, ठीक है समझिए, ठीक है। इंसर्शन, ठीक है समझिए, कि डीएनए के क्रम में एक या अधिक का निवेश से संख्या का बढ़ना, ठीक है समझिए, तथा नए क्षारक का समूह निकलना, ठीक है। इंसर्शन में क्या होता है, इंसर्शन में, ठीक है समझिए, इसमें क्या होता है कि इनकी संख्या का भी जाती है, एक से अधिक हो जाती है या घट जाती है या बढ़ जाती है, ठीक है समझिए, ठीक है। तो ये इसको हम कहा जाता है इसको, ठीक है। तो सब दूसरी बात है इसमें सब्स्टिट्यूशन, ठीक है समझिए। प्यूरिन या pyrimidine जो बेस जो पेयर जो होते हैं हमारे पास करके बेस पेयर क्या दो प्रकार के होते हैं, ठीक है समझिए। जैसे AG और CA। प्यूरिन AG जैसे क्या है कि प्यूरिन क्या है, प्यूरिन AG और pyrimidine CA। ये समझिए क्या है कि प्यूरिन की जगह जैसे क्या है कि A ठीक है समझिए क्या है इसमें, इसका इसके स्थान पर दिया गया या इसके स्थान पर दिया गया, ठीक है समझिए। प्यूरिन के स्थान पर pyrimidine और pyrimidine के स्थान पर क्या होता है इसमें, ये प्यूरिन क्या उसमें जब आ जाता है, ठीक है समझिए, तो उसके कारण क्या होता है उसमें क्या होता है कि समूह में क्या होता है उसमें क्या हो जाता है कि परिवर्तन आ जाता है उसमें, ठीक है समझिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन बोलते हैं, ठीक है समझिए। प्यूरिन के स्थान पर pyrimidine बेस पेयर का आना, ठीक है समझिए, और pyrimidine के स्थान पर प्यूरिन के बेस पेयर का आना, ठीक है समझिए। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो ठीक है समझिए, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कि जीनोम म्यूटेशन, ठीक है समझिए क्या है कि जीनोम म्यूटेशन, गुणसूत्रों में कमी अधिकता होना, डीएनए के बेस पेयर में कम ज्यादा होना, छेड़छाड़ होना, ठीक है समझिए। और उसके बाद कि जीनोम में, ठीक है समझिए, जो जीनोम है, ठीक है समझिए, गुणसूत्रों इसमें क्या गुणसूत्रों की संख्या ही क्या हो जाती है, इसमें जो प्रभावित हो जाती है जीनोम। इसमें क्या है कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, इसमें प्रभावित होता है, इनकी संख्या घट बढ़ सकती है, ठीक है समझिए क्या है कि इनकी संख्या क्या हो जाती है, कम ज्यादा क्या हो इसमें हो जाती है इसमें, ठीक है समझिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम म्यूटेशन कहते हैं। जैसे क्या है इप्लॉइडी और अनइप्लॉइडी, जो जीनोम है समझिए क्या है, जीनोम क्या दो प्रकार से होता है, ठीक है समझिए क्या है कि एक एनिप्लॉइडी या यूप्लॉइडी और अनइप्लॉइडी, ठीक हो गया। यूप्लॉइडी और अनइप्लॉइडी क्या होता है कि मोनो, डिप्लो और पॉलीटाइप के, ये क्या होता है इसमें कि मोनोप्लॉइडी और डिप्लोप्लॉइडी और तीसरा क्या इसमें मोनोप्लॉइडी, ठीक हो गया, ठीक है। और इस तरह से क्या इसमें कि ये हाइपर और हाइपोप्लॉइडी, ये क्या होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक है इसमें हाइपर और हाइपोप्लॉइडी, ठीक हो गया। एक क्या है कि हाइपर हो गया, दूसरा क्या है कि हाइपोप्लॉइडी एक, ठीक है समझिए। ट्राइसोमी और टेट्रासोमी ये क्या होते हैं, ये हाइपर क्या होता है, ये क्या होता है ट्राइसोमी और दूसरे क्या होता है टेट्रासोमी। इस तरह से ये भी क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ये समझिए। ये क्या है, ये क्या इसमें तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसोमी और न्यूरोसोमी, दो प्रकार के, सॉरी। इसमें क्या है इसमें, एक है इसमें मोनोसोमी, ठीक है समझिए, और दूसरा क्या होता है इसमें न्यूरोसोमी, दो प्रकार, ठीक है। अब ये क्या होगा कि जीनोम पर क्या कि जीन्स के गुणसूत्रों में कमी या ज्यादा होना, ठीक है समझिए। अब यूप्लॉइडी ये इस अवस्था में गुणसूत्र संख्या क्या देखिए मोनो, डिप्लो और पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। एक साधारण जीव में डिप्लॉइड स्टेज होता है जिसमें जीनोम के
छठ, क्योंकि होता क्या है कि एक साधारण जो भी जीव होता है उसमें क्या होता है कि दो पुरुषों के